तो गाइज़ आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे ये जो हमारी वॉच लिस्ट है साइड में, यहाँ पे हम स्टॉक्स को कैसे ऐड करते हैं। ये जो हमारी वॉच लिस्ट है, तो देखो मैं आपको बताऊँ, आप लोगों के लिए मैंने अभी क्या करा है ना, एक लिस्ट ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। देखो ये प्रीमियम वर्जन है, तो प्रीमियम वर्जन में ही हो पाएगा ये स्टॉक सेट। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे निफ्टी एफ पे क्लिक करा, क्रिएट न्यू लिस्ट करा। न्यू लिस्ट पे मान लीजिए मेरे को चाहिए निफ्टी 50 के स्टॉक्स, तो ये निफ्टी 50 करा मैंने। ठीक है, अब आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ सारा सब कुछ खाली है। अब क्या है ना, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये डाउनलोड्स हैं, अब मैंने सबसे पहले निफ्टी 50 की लिस्ट ओपन करी। अब ये लिस्ट ओपन करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये हमें कोई काम का नहीं है, इसे हम डिलीट करेंगे, ये भी हम डिलीट करेंगे। हमारे लिए इंडस्ट्री भी काम की नहीं है, हमारे लिए कंपनी नेम भी कोई काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसके आगे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, नीचे अगेन कॉमा, अगेन कॉमा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से नीचे तक खींच लेंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ नीचे तक ले लिया। अब ये आपने देखा यहाँ पे सारे कॉमाज आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखूँगा, वो सेम एज इट इज़ आपको कॉपी करना है, इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, क्योंकि ये जो वैल्यू थी हमारी C1 है और ये D1 है, देख रहे हो ना आप, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C1 कॉमा D1। अब ब्रैकेट कर देना क्लोज, बस कर दिया एंटर। ठीक है, सिंबल लिखा है, उसके आगे कॉमा लिखा गया। ऐसी सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख दो, दोबारा फॉर्मूला लिख के। ठीक है, यहाँ पे हमें दोबारा क्या लिखना है, C2 कॉमा D2। ठीक है, कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, एक और हम लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला आगे, इज इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा क्या आएगा, C3 कॉमा D3 ब्रैकेट क्लोज। अब आप जैसा कि देख रहे होगे यहाँ पे ऑलरेडी ये 3 बन चुके हैं। अब यहीं से इसे हम कॉपी करेंगे नीचे, पहले इसको पूरे नीचे तक ले जाते हैं। देखो अब हर सिंबल के साथ उसके साथ एक कॉमा भी आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, पूरा नीचे तक कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब हमें जो चाहिए ना, अब हमें सिर्फ ये वाली वैल्यूज चाहिए। यहाँ से इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ और एक सेकेंड, अपना कंट्रोल के साथ इसको नीचे तक क्लिक करा, कंट्रोल प्रेस करे करे, अभी रिलायंस तक किया है, कोई नहीं। अब इसको मैंने यहाँ तक करने के बाद इसे कर दिया कंट्रोल C, ये हो गया मेरा कॉपी। अब देन मेरे को जाना है दोबारा से ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ सारे लिखे आ गए हैं। नीचे विप्रो तक मेरे सारे स्टॉक्स आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और लिस्ट ऐड करूँगा, क्रिएट न्यू लिस्ट, निफ्टी 500। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी नहीं है ना। अब हम दोबारा से जाएंगे, दोबारा से हमने अपना सफारी करा जहाँ पे मैंने लिस्ट ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। अब ये निफ्टी 500 वाली लिस्ट ओपन करते हैं। ठीक है, निफ्टी 500 वाली लिस्ट में दोबारा से हमें क्या करना है, हमें इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं, डिलीट, कंपनी नेम डिलीट, हमें सिर्फ मतलब है इन सिंबल से। ठीक है ना,
अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना था, कॉमा, देन अगेन नीचे कॉमा, देन नीचे कॉमा। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको नीचे तक स्क्रॉल करके लेके आना है, ठीक है। तो गाइस देखो कितना इजी हो गया स्टॉक्स को अब ट्रेडिंग व्यू पे ऐड करना। अभी तो 500 स्टॉक्स हैं, ऐसे ही हमें नीचे तक करना है पूरा। यहाँ से दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे, देन अगेन दोबारा से तो देख रहे हो आपको इस सबसे फ़ायदा क्या हुआ है ना, इस सबसे जो हमारे मतलब टाइम कंज्यूम होता था ये स्टॉक्स को बार बार ऐड करने में, वो अब चीज़ ख़त्म हो गई है। अब एक बार आप स्टॉक्स ऐड करके रख लोगे अपनी लिस्ट में, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हम ईजी टू एक्सेस रहेंगे इन सारे शेयर्स के। और बेसिकली मैं बताऊँ आपको, निफ्टी 500 के बाहर स्टॉक्स देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो निफ्टी 500 तक ही अगर आप अपनी सर्चिंग रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे तो देखोगे 7-8 हज़ार स्टॉक्स हैं, किसके स्टॉक में ही काम करोगे आप। अभी हमारा 434 स्टॉक्स हो चुके हैं, बस थोड़ा सा रहता है, देन उसके बाद हाँ, अगर आपका मैकबुक ना होके नॉर्मल विंडोज़ है तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट नीचे तक आ जाता है। अब हमें दोबारा से क्या करना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है, इज इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे दोबारा से हमारे जो थे इन बॉक्सेस का नंबरिंग। तो यहाँ पे C1 कॉमा D1 ब्रैकेट क्लोज, हमारा ये आ गया। देन अगर हम यहाँ से भी करेंगे अगर कॉपी, तो हमारा नीचे कॉपी हो गया है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। ऐसे ही करके अगर आपको कोई और सी वॉच लिस्ट ऐड करनी है, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, या फिर सेंसेक्स या निफ्टी नेक्स्ट 50, समझ रहे हो आप, कोई भी आपको वॉच लिस्ट ऐड करनी हो, सिंपल सा आपको क्या करना है, आप सिंपल सा उसकी CSV फॉर्मेट डाउनलोड करना। CSV फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद एक्सेल में से ओपन करना। एक्सेल में ओपन करने के बाद सबसे पहले सब कुछ हटा देना, जितना भी क्लटर होगा ना, सारा क्लटर आपको हटा देना है। और वो सारा क्लटर हटाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ सिंबल रह जाना चाहिए। और जब सिर्फ सिंबल रह जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट रो में क्या करना है, उसके आगे हर एक सिंबल के आगे एक कॉमा लगा देना है। कॉमा जो कि एक सेपरेशन पॉइंट शो करता है, ताकि उससे क्या होगा ना, ये चीज़ पता लग जाएगी कि हाँ, कि ये एक सेपरेट वर्ड है, मतलब एक सेपरेट सिंबल है। तो कॉमा लगाओ या फिर कॉलन डॉट्स लगाओ, दोनों में ही ट्रेडिंग व्यू इसको कैप्चर कर लेता है। तो मैं कॉमा प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस सब को करना होगा कॉपी, और देन ट्रेडिंग व्यू पे करना होगा अपना पेस्ट। समझे आप लोग? और पेस्ट करने के बाद आपका काम हो जाएगा बिल्कुल चकाचक।
और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है और प्रीमियम वर्जन महंगा लगता है आपको, तो कैसे आप ये स्टॉक्स ऐड कर सकते हो विदाउट परचेजिंग प्रीमियम वर्जन। वो भी अगर आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो आप मेरे को इस पर कमेंट करना, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे आप प्रीमियम वर्जन की वीडियो और प्रीमियम वर्जन ट्रेडिंग व्यू का डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपको एक भी रुपया ना देना पड़े और सब कुछ आपका फ्री में हो जाए। हाँ, स्टॉक्स ऐड करने के लिए आपको काम हो जाएगा उसमें, लेकिन यह है कि इंडिकेटर्स के लिए आपको परचेज ही करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो, देखो हमारे जितने भी सारे स्टॉक्स थे निफ्टी 500 सारे ही यहाँ पर अवेलेबल हैं, है ना। सब कॉमा के साथ हमारे जो जो हमें कोड चाहिए था उसके साथ अब अवेलेबल है। अब हमें सिंपली क्या करना है ना, यहाँ पे क्लिक करके हमने इसे कर लिया कॉपी करके हम जाएंगे दोबारा से ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पर जो हमारा निफ्टी 500 का था उस पर क्लिक करके हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे इसे पेस्ट और रिटर्न। तो ये देखो जितने भी हमारे निफ्टी 500 स्टॉक्स थे वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो अगर आपको निफ्टी एफ स्टॉक्स ऐड करने हैं, आपको सिंपली क्या करना है, अपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है निफ्टी एफ स्टॉक लिस्ट CSV, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था ना, मैंने आपको ऑलरेडी जो था पहले ही डाउनलोड करके रख रखी थी CSV फॉर्मेट में। आप सिंपली चार्टिंग वाले इस पे लिंक पे क्लिक करना और देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे जो शेयर्स हैं 181 स्टॉक जो हैं ये कौन से हैं हमारे, ये हमारे निफ्टी FNO है। तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं इसको CSV क्लिक करूँगा, ये CSV डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको ओपन करूँगा और अब आपको आगे का दोबारा से प्रोसीजर पता है। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को प्राइस से मतलब नहीं है, मेरे को परसेंटेज चेंज से मतलब नहीं है, लिंक से मतलब नहीं है, स्टॉक के नेम से मतलब नहीं है। स्टॉक के नेम मतलब स्टॉक के नेम सिंबल से मेरे को मतलब है। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉमा कॉमा कॉमा, अब ऐसे ही इसको दोबारा से नीचे तक हमें लेके आना है। तो अब जब हम इसको ऐसे नीचे लेकर आ जाएंगे, हमारे टोटल 180 स्टॉक समथिंग है जो हमें निफ्टी FNO की लिस्ट में मिलेंगे। तो ये देखो गाइस, मैंने आपको ज़्यादा लेंदी प्रोसेस ना दिखा के यहाँ पर मैंने ये सारा काम पहले ही कर दिया है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा के निफ्टी FNO स्टॉक्स के सारे 180 के 180 स्टॉक्स यहाँ पे अपना मैंने कर चुका हूँ। अब इसे हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से मैंने इसे करा कॉपी और अब मैं जाता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू पे और निफ्टी FNO में यहाँ पे प्लस क्लिक करके मेरे को करनी है यहाँ पेस्ट। तो ये देखो ये सारे 180 स्टॉक्स मेरे निफ्टी FNO के आ गए। कुछ कुछ स्टॉक्स अभी नहीं रहे हैं तो वो हम यहाँ से हटा सकते हैं, बाकी सारे निफ्टी FNO स्टॉक्स हमारे आ चुके हैं। तो ये देखो ये हमारे निफ्टी 500 के, ओके, ये हमारा निफ्टी 50 के। तो आप देख सकते हो कि अब हमारी वॉच लिस्ट कितनी ईजिली बन चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया वीडियो और अच्छी लगी हो, और उन लोगों के साथ शेयर करना जिसको भी अपनी वॉच लिस्ट बनाने में दिक्कत आ रही हो।